ये कहानी इतनी लंबी और खौफनाक है कि जब आप इसे अकेले में इत्मीनान से पढ़ेंगे तो आपको हर कोने से आहट महसूस होगी। अपनी कुर्सी कसके पकड़ लीजिए। श्रापित हवेली, मौत का बुलावा। भाग 1। अनजाना रास्ता। 4 दोस्त आर्यन, समीर, रिया और नेहा छुट्टियां मनाने के लिए एक दूर दराज के हिल स्टेशन जा रहे थे। रात का समय था और घने जंगलों के बीच से उनकी गाड़ी गुजर रही थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और गाड़ी का टायर फट गया। समीर ने बाहर निकलकर देखा, यार टायर तो गया और हमारे पास कोई स्पेयर टायर भी नहीं है। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झिंगुरों की आवाजें आ रही थीं। तभी आर्यन को दूर पहाड़ी के ऊपर एक विशाल पुरानी हवेली दिखी, जिसकी खिड़की से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। मदद मांगने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। भाग 2। हवेली का रहस्य। जैसे ही उन्होंने हवेली के भारी लोहे के दरवाजे को धक्का दिया, वो एक अजीब चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर का माहौल ठंडा और डरावना था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, टप टप टप, तारांकन जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो। रिया डरते हुए बोली, कोई है यहां? हम मदद के लिए आए हैं। कोई जवाब नहीं मिला। तभी हॉल के कोने में रखा एक पुराना ग्रामोफोन अपने आप चलने लगा। उसमें से एक बहुत ही दर्द भरी और धीमी आवाज में गाना बजने लगा। देखते ही देखते हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बड़े जोर से बंद हो गया और उस पर लोहे की भारी जंजीरें चढ़ गईं। अब वे अंदर कैद थे। भाग 3। खूनी आईना। वे सब डर के मारे ऊपर वाले कमरे की तरफ भागे। वहां एक विशाल आईना लगा था। समीर ने जैसे ही उस आईने में देखा, उसकी चीख निकल गई। आईने में समीर के पीछे एक बिना सिर वाली परछाई खड़ी थी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक आईने से खून टपकने लगा और उस पर लिखा उभरा, तुम चारों में से सिर्फ एक ही सुबह का सूरज देख पाएगा। नेहा रोने लगी, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन तभी कमरों की बत्तियां बुझने लगीं और सन्नाटे में एक सुरीली लेकिन भयानक हंसी गूंजने लगी। भाग 4। एक एक करके गायब होना। अंधेरे में अचानक समीर का हाथ आर्यन के हाथ से छूट गया। जब आर्यन ने टॉर्च जलाई तो समीर गायब था। फर्श पर सिर्फ उसके जूते पड़े थे, जिनमें से धुआं निकल रहा था। वे समीर को ढूंढते हुए तहखाने बेसमेंट की तरफ गए। वहां की दीवारें इंसानी हड्डियों से बनी हुई लग रही थीं। वहां उन्होंने देखा कि समीर एक कुर्सी पर बंधा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें गायब थीं और वो किसी और ही भाषा में मंत्र पढ़ रहा था। आर्यन ने उसे हिलाया, समीर भाई होश में आ। समीर ने अपना सिर घुमाया, उसकी गर्दन 360 डिग्री घूम गई और उसने एक डरावनी आवाज में कहा, वो आ रही है, उसे प्यास लगी है। भाग 5। अंतिम संघर्ष। तभी रिया को किसी अदृश्य शक्ति ने हवा में उठा लिया और उसे दीवार की तरफ खींच ले गई। नेहा और आर्यन अपनी जान बचाने के लिए रसोई की तरफ भागे। वहां उन्होंने देखा कि उस हवेली की मालकिन की एक पुरानी तस्वीर लगी थी, जिसकी शक्ल हुबहू नेहा से मिल रही थी। तस्वीर के पीछे एक पुराना पन्ना मिला, जिस पर लिखा था कि इस हवेली की मालकिन को उसके अपनों ने ही जिंदा जला दिया था और अब वो हर 100 साल बाद 4 लोगों की बलि लेती है ताकि वो फिर से जिंदा हो सके। अचानक फर्श फटने लगा और उसमें से सड़े हुए हाथ बाहर निकलने लगे। आर्यन ने नेहा का हाथ पकड़ा और एक खिड़की तोड़कर बाहर कूदने की कोशिश की। भाग 6। रोंगटे खड़े कर देने वाला अंत। सुबह हुई, सूरज की पहली किरण पड़ी। आर्यन ने अपनी आंखें खोली। वो हवेली के बाहर पड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने बगल में देखा, नेहा वहां बैठी मुस्कुरा रही थी। आर्यन ने राहत की सांस ली। नेहा, शुक्र है तुम ठीक हो। समीर और रिया। नेहा की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। उसने आर्यन की तरफ देखा, उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने ठंडी आवाज में कहा, आर्यन, तुम्हें क्या लगा? सुबह का सूरज सिर्फ एक को देखना था। आर्यन ने नीचे देखा, उसका अपना शरीर बेजान जमीन पर पड़ा था। वो अब एक रूह बन चुका था। नेहा के पीछे वही बिना सिर वाली परछाई खड़ी थी, जिसने अब नेहा का रूप ले लिया था। आज भी उस पहाड़ी के पास से जो भी गुजरता है, उसे 4 दोस्तों के हंसने और फिर अचानक चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आप चाहते हैं